नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून 2026 रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। सेठ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। उसी दिन सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। वे अभी उप सेना प्रमुख के पद पर हैं। उन्होंने 2 महीने पहले 1 अप्रैल को यह पद संभाला था। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होंगे। राजस्थान में अब शिक्षा को बच्चों तक ले जाने की तैयारी हो रही है, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से दूर न रह जाए। राज्य सरकार के राज पहल कार्यक्रम के तहत हर जिले में स्कूल ऑन व्हील शुरू करने की योजना बनाई गई है। इस पहल के तहत स्कूल अब बच्चों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद उनके इलाके, गांव और डेरों तक पहुंचेगा। चलती फिरती क्लासरूम वैन या बस के जरिए घुमंतु, अर्ध घुमंतु और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन के साथ मिलकर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चला रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हुए करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियां पूरे संगठित नेटवर्क की परत खोलने में जुटी है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल संचालकों, डॉक्टरों और लैब संचालकों ने आरजीएचएस योजना का दुरुपयोग करते हुए फर्जी ओपीडी पर्चियां, अनावश्यक व फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार से करोड़ों रुपए का भुगतान प्राप्त किया। इस पूरे फर्जीवाड़े में सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। सरकार ने किसान की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज का खरीद मूल्य बढ़ाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया, जो पहले 15 रुपये 80 पैसे प्रति किलो था। सरकार का यह कदम बाजार में दामों को संतुलित रखने के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के प्रयासों का हिस्सा है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र के किसानों ने राज्य में खेती की ऊंची लागत को देखते हुए 30 रुपये प्रति किलो की खरीद दर की मांग की थी। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में रिहायशी क्षेत्र में अचानक जमीन धंसने से हड़कंप मच गया। जमीन धंसने से करीब 30 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन धंसने से आसपास बने कुछ रिहायशी मकान भी खतरे के निशान पर आ गए, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां पर करीब 1.5 साल पहले 3 मकान जमीन धंसने के कारण जमींदोज हो गए थे। उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने मौके निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर शनिवार को मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले यूपीए सरकार में हमारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, नीतिगत अर्थव्यवस्था और खराब आर्थिक हालात जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे समय पर प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली और देश को इन चुनौतियों से बाहर निकाला और अपने दूरदर्शी विजन से 12 वर्षों में शासन, विकास और जन कल्याण के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए। गुरुग्राम बस डिपो से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई हरियाणा रोडवेज की एक बस के ब्रेक फेल होने से पानीपत में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। चालक की सूझबूझ और साहस के चलते सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बचा ली गई। गनीमत यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी। गुरुग्राम रोडवेज बस डिपो की बस शनिवार को वाया केएमपी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। पानीपत में बस का अचानक प्रेशर पाइप फट गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, स्कूलों की छुट्टियों और सोमवती अमावस्या के स्नान के चलते हरिद्वार में देश भर से श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। इस समय यातायात के भारी दबाव और भीषण गर्मी की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। श्रद्धालुओं के अपने निजी वाहनों से पहुंचने के कारण प्रमुख मार्गों पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया। वाहनों की भारी संख्या के कारण शहर की अधिकांश पार्किंग फुल हो चुकी है, जिससे सड़कों पर चारों ओर गाड़ियां ही नजर आ रही है। झुंझुनू जिले के लालपुर गांव में जमीन के सीमा ज्ञान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मौके पर पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम और पुलिस को ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा इस कदर बढ़ा कि विरोध प्रदर्शन कर रही एक महिला मौके पर बेहोश हो गई। वहीं पुलिस और विरोधी पक्ष के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो भी सामने आया है। बढ़ते तनाव और कम पुलिस बल को देखते हुए राजस्व टीम को बिना कार्रवाई ही वापस लौटना पड़ा। उदयपुर जिले के भींडर उपखंड क्षेत्र में जलदाय विभाग के एक जूनियर इंजीनियर दुर्गा शंकर मेनेरिया की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। मेनारिया पर एमटेक की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने का आरोप है। वह कानौड़ भींडर जलदाय विभाग में पिछले 9 माह से कार्यरत था। आरोपी दुर्गा शंकर मेनारिया ने खुद को अधिक योग्य साबित करने के लिए फर्जी एमटेक डिग्री का इस्तेमाल किया था। इस फर्जी डिग्री के सहारे उसके अनुभव प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया था।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने शनिवार को सीएम योगी से चोरी के दावे की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की मांग की। इधर मंदिर के कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके रुपए गोबर में दबाकर छिपाए थे। इसके अलावा कुछ पैसे बक्से में भी रखे थे। हालांकि ये रुपए किसके हैं, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर शनिवार को चितरंजन और रूपा नारायणपुर के बीच अप लाइन पर 2 अलग-अलग ट्रेनों के इंजन फेल होने से रेल परिचालन कई घंटों तक बुरी तरह प्रभावित रहा। इस घटना से हजारों यात्रियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें रास्ते में फंस गई, जबकि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह चितरंजन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर खड़ी खुर्दा रोड पटना स्पेशल ट्रेन का इंजन अचानक खराब हो गया। रेलवे प्रशासन ने तत्काल दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना करने की कोशिश की, लेकिन वह इंजन भी तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर सका। जोधपुर शहर के करीब आधे हिस्से में 17 जून को पानी की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पिछले 2 महीने में 9वीं बार जलापूर्ति में कटौती की घोषणा की है। विभाग का कहना है कि ग्रीष्मकालीन जल भंडारण के साथ साथ फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी सफाई एवं रखरखाव कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। असम में जोरहाट के रोरारिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार को लैंडिंग के दौरान वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। हादसे में राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के पांचोता गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत शहीद हो गए। हादसे में कुमावत के अलावा पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल है और एक को पायलट घायल हो गया है। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में 17 जून को हल्दी घाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर यहां राष्ट्र चेतना संकल्प सभा होगी। प्रताप गौरव केंद्र के इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत संबोधित करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछले 450 सालों से फैलाए जा रहे इस झूठ को बदला जाएगा कि युद्ध में अकबर जीता था। सच यह है कि महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति से अकबर की सेना को हराया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।